योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सर्ग 41 उपशम प्रकरण। भगवान का स्वाज्ञावर्ती दैत्यराज प्रहलाद से सपरिवार पूजा ग्रहण कर दैत्य राज्य में अभिषेक पूर्वक उसे वर देना। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, प्रलय में जगत रूपी रत्नों को अपने अंदर समेट लेने के कारण जगत रूप रत्नों के संदूक रूप और सृष्टि काल में त्रैलोक्य रूपी अद्भुत पदार्थ का दर्शन करने वाले भगवान विष्णु चांदनी के समान शीतल वाणी से पूर्वोक्त बातें कहने पर पूर्वोक्त प्रहलाद नामक देह ने मारे आनंद के, जिसके नेत्र कमल विकसित थे और जिसने मनन ग्रहण कर लिया था, प्रसन्नता से निम्न निर्दिष्ट वचन कहे। प्रहलाद ने कहा, भगवान, असुरों का क्या हित है और देवताओं का क्या अहित है, इस विचार से और सैकड़ों राज्य कार्यों से मैं अत्यंत थक गया था। अतएव एक क्षण के लिए मैंने विश्राम लिया। हे देवाधिदेव, आपके प्रसाद से तत्वबोध द्वारा स्वरूपावस्थिति मुझे भली भांति प्राप्त हो गई है। मैं समाधि और असमाधि में तथा स्वदेह और विदेह मुक्तियों में पारमार्थिक रूप से सदा समान ही हूँ। हे महादेव, मैंने निर्मल अखंड मानस साक्षात्कार वृत्ति से चिरकाल तक आपके दर्शन किए हैं। इस समय फिर चर्म चक्षु से भी बड़े भाग्यवश ये आप मेरे दृष्टिगोचर हो रहे हैं। हे परमेश्वर, हे महेश्वर, मैं सब संकल्पों से निर्मुक्त इस अनंत अंतर्दृष्टि में निर्मल आकाश में आकाश की तरह न शोक से, न मोह से, न वैराग्य चिंता से, न देह त्याग के कार्य और न संसार भय से ही स्थित था। भाव यह है कि शोक मोह आदि निमित्तों से मैं समाधि में स्थित नहीं था, जिससे मेरे देह त्याग का प्रसन्न आता। यदि कहे कि पिता के राज्य आदि के नाश आदि शोक के हेतु तो तुमने देखे ही है, उनका आप लाभ कैसे करते हो? तो इस पर कहते हैं, एक तत्व वस्तु के विद्यमान रहते कहाँ से शोक, कहाँ से नाश और कहाँ से शरीर होगा? कहाँ पर संसार, कहाँ पर स्थिति और कहाँ पर भय और अभय होंगे? भाव यह है कि सचमुच यहाँ पर मैंने शोक के हेतु पिता के राज्यादि नाश आदि देखे, पर अद्वैत आत्मा में शोक हेतु नहीं है, इसलिए मेरी यह समाधि शोक हेतुक नहीं है। तब तुम्हारी समाधि का हेतु क्या है? ऐसा यदि प्रश्न हो तो विचार से उत्पन्न विश्रांति की इच्छा ही मेरी समाधि में हेतु है। अपने आप उत्पन्न हुई निर्मल यथेच्छा से ही देह त्याग आदि के संकल्प के बिना ही विस्तृत पावन पद में मैं स्थित हुआ हूँ। यदि कोई कहे नौचो वैराग्य चिंत्या, इस अंश से वैराग्य का निराकरण उचित नहीं है, क्योंकि विचार पूर्वक समाधि में वैराग्य अनुकूल ही है, प्रतिकूल नहीं है। हे ईश्वर, हाय मैं विरक्त हूँ, संसार का त्याग करता हूँ। इस प्रकार की अज्ञानियों की चिंता हर्ष शोक रूपी विकार देने वाली है। वैराग्य के समाधि कारण होने पर राग युक्त देह में भी दुख हेतुत्व का अनुभव होगा, अतः उसका त्याग भी समाधि में निमित्त होगा। वह भी अज्ञानियों का ही अभीष्ट है, मेरा अभीष्ट नहीं है। देह का अभाव होने पर दुख नहीं रहते, देह में दुख रहते हैं। इस प्रकार चिंता रूपी विषैली नागिन मूर्ख को ही डसती है, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए सुख प्राप्ति की इच्छा से अथवा दुख निवृत्ति की इच्छा से मैंने समाधि नहीं ली। यह सुख है, यह दुख है, यह मेरा है और यह मेरा नहीं है। इस प्रकार दोलायमान चित्त मूढ़ को ही नष्ट करता है, पंडित को नहीं।
तब भेद वासना के क्षय की इच्छा से तुमने समाधि ली होगी। ऐसा यदि कोई कहे तो उस पर कहते हैं मैं अन्य हूँ और यह अन्य है। इस प्रकार की वासना उन्हीं अज्ञानी जीवों को होती है जिन्होंने तत्व ज्ञान को बहुत दूर फेंक दिया है। तत्वज्ञानियों को ऐसी वासना नहीं होती। संसार के त्याग के लिए अथवा मोक्ष की प्राप्ति के लिए तुमने समाधि ली होगी, ऐसा यदि कहे तो उस पर कहते हैं यह त्याज्य है और यह ग्राह्य है। इस प्रकार का दुर्बुद्धियों का मिथ्या मनोभ्रम अज्ञानी की तरह ज्ञानी को उन्मत्त नहीं करनाता। हे कमल नयन, सब में आत्मरूप आपके व्याप्त होने पर हेयोपादेय पक्ष में स्थित दूसरी कल्पना कहाँ से हो सकती है। भ्रांति ज्ञान में सीप में रजत के समान भासित होने वाले, परमार्थ रूप से भासित न होने वाला यह सारा जगत आत्मा और माया के अन्योन्य तादात्म्याध्यास रूप मिथुनीकरण से उत्पन्न हुआ है। यहाँ पर क्या वस्तु है और क्या वस्तु उपादेय है जिसका कि त्याग अथवा ग्रहण किया जाए। इसलिए मेरी तत्व विचार विश्रांति ही समाधि हो गई। अपने स्वभाव से केवल दृष्टा और दृश्य का विचार कर रहे असीम परमात्मा रूप मैंने अपने आप में क्षण भर विश्राम लिया। समाधि काल में मैं इष्ट और अनिष्ट, प्रिय और अप्रिय से रहित, हेयोपादेय से विहीन था। इस समय व्युत्थान काल में यूं आपसे आज्ञप्त पदार्थों के ग्रहण की योग्यता से स्थित हूँ। वह अपने स्वभाव को प्राप्त हुआ। मैं मेरे द्वारा स्वकर्तव्यता से प्राप्त किए गए आपसे आज्ञप्त सब कार्य करता हूँ, अपने राग से नहीं, किंतु आपकी इच्छा का वशवर्ती होकर। जैसे आपके द्वारा आज्ञप्त राज्य को जो मुझे स्वभावतः प्राप्त है मैं स्वीकार करता हूँ, वैसे ही आप भी मेरे द्वारा की गई पूजा को जो सर्वेश्वर होने के कारण आपको नियमतः प्राप्त है ग्रहण कीजिए। ये आप पुंडरीकाक्ष है, तीनों जगतों में पूजी है, इसलिए मुझसे शास्त्र और लोक प्रसिद्धि से प्राप्त पूजा को आप ग्रहण कीजिए। ऐसा कहकर दानवराज प्रहलाद ने क्षीरोदशाई भगवान के आगे शैलराज जैसे पूर्ण चंद्रमा को उपस्थित करता है वैसे ही अर्घ पात्र उपस्थित किए। प्रहलाद ने अपने शंख चक्र आदि आयुधों से युक्त, अप्सराओं द्वारा परिवेष्टित, देवताओं से परिवृत, पक्षीराज गरुड़ से युक्त, उदर के अंदर स्थित त्रैलोक के सहित अपने सामने स्थित भगवान विष्णु की, जिनके बाहर रोमकूप आदि में और भीतर वस्ती उदर हृदय आदि में लोक घूम रहे थे, पूजा की। पूजा करके खड़े हुए प्रहलाद से कहा, हे दानवराज उठो, सिंहासन पर बैठो। मैं स्वयं अपने हाथ से शीघ्र तुम्हारा राज्याभिषेक करता हूँ। पंचजन्य शंख की ध्वनि सुनकर जो ये सिद्ध साध्य और देववृंद आए हैं वे तुम्हारा मंगल करें। ऐसा कहकर भगवान मेरु के शिखर पर मेघों के समान योग्य उस दानव को सिंहासन पर बिठाया। इसके बाद अप्रमेय भगवान ने, श्रीहरि ने विद्याधर और लोकपालों से परिवृत होकर बुलाए गए क्षीरोद आदि महासागरों, गंगा आदि जल प्रवाहों और सब तीर्थ के जलों से सब विप्र ऋषियों और सब सिद्धगणों के साथ असुर राज प्रहलाद का दैत्य राज्य में ऐसे ही अभिषेक किया जैसे कि पहले स्वर्ग में देव वृंदों से इंद्र का अभिषेक किया था। सुर और असुरों से स्तूयमान भगवान श्रीहरि ने राज्य में अभिषिक्त सुर और असुरों से प्रहलाद से यह कहा, हे अनग, तुम जब तक पृथ्वी और जब तक चंद्र सूर्य मंडल में है तब तक अखंडित गुणों से प्रशंसनीय राजा हो। अनुराग, भय और क्रोध से रहित तुम इष्ट और अनिष्ट फल का त्याग कर सम बुद्धि से राज्य का पालन करो। तुम निरतिशयानंद की भूमि देख चुके हो, अतएव तुम्हें सब भोगों से परिपूर्ण राज्य में आरती रूप उद्वेग नहीं करना चाहिए और अपने पितामहों की भांति
स्वर्ग अथवा भूलोक में उद्वेग उत्पन्न नहीं कराना चाहिए। प्रजा शत्रु आदि के ऊपर निग्रह अनुग्रह आदि तथा यथा प्राप्त दृष्टियों में तत्त पुरुषों के अनुरूप देश काल और क्रिया से अपने ऊपर प्राप्त वध बंधन आदि कार्य करो। राग देश आदि विषमता का त्याग करो। देह से अतिरिक्त आत्मा ही इस भाव से लाभ और हानि में समान रूप से इदंता और ममता से वर्जित कार्य कर रहे तुम सुख दुखों से पीड़ित नहीं होगे। तुम संसार के व्यवहार को देख चुके हो। अनुपम उस परम पद का भी तुम्हें अनुभव हो चुका है, इसलिए सर्वत्र सब कुछ तुम जानते हो। तुम्हारे लिए अधिक क्या उपदेश किया जाए। अर्थात व्यवहार और परमार्थ में तुम कुशल हो। तुम्हारे लिए उपदेश की आवश्यकता नहीं है। अनुराग भय और क्रोध से रहित तुम्हारे राजा होने पर अब असुरों में दुख रूपी दुर्ग्रंथि नहीं रहेगी और देवताओं में स्थित वह दुख दुर्ग ग्रंथि मेरे द्वारा असुरों का संहार नहीं कराएगी। अब जैसे वर्षा ऋतु में बढ़ी हुई बड़ी बड़ी तरंग वाली नदी वनस्थली को प्लावित कर देती है, वैसे ही आंसुओं की धारा असुर नारियों की कर्ण मंजरियों को प्लावित नहीं करेगी। आज से लेकर देव दानवों के युद्ध से वंचित जगत स्पंद रहित सागर के समान स्वस्थ सा हो जाएगा। देवता और असुरों की नारियां एक दूसरे के पतियों से बंदी न होकर अपने ही अंतःपुरों और पतियों के विश्वास को प्राप्त हो। हे दानव, तुम कृष्ण पक्ष की रात्रियों में गाढ़ निद्रा और अंधकार रूप अज्ञान अंधकार को दूर कर सदा उदित स्वप्रकाश ब्रह्मात्म स्फूर्ति वाले होकर असुरों की स्त्रियों के विलासों से रमणीय तथा काम आदि शत्रुओं से अपराभूत राज्य लक्ष्मी का चिरकाल तक उपभोग करो। 41वां सर्ग समाप्त। सर्ग 42। भगवान विष्णु का पुनः क्षीर सागर में गमन, आख्यान का उत्तम फल और समाधि में जीवन मुक्तों के व्युत्थान में हेतु का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, ऐसा कहकर सुर नर और किन्नरों के सहित भगवान पुंडरीकाक्ष, जो सुर नर और किन्नरों से युक्त होने के कारण ही दूसरे संसार के समान मिश्रित थे, असुर गृह से चले गए। प्रहलाद आदि द्वारा पीछे से छोड़ी गई पुष्पांजलियों की राशि से जो पक्षीराज गरुड़ के पीछे के पंखों पर राशीभूत हो गई थी, आच्छन्न किए जा रहे भगवान क्रम से क्षीर सागर में पहुंचकर तदंतर सूर्यवृंद को विदा कर जैसे सफेद कमल पर भ्रमर बैठता है, वैसे ही शेष शैया पर स्थित हुए। इस प्रकार शेषनाग के शरीर रूपी आसन पर भगवान विष्णु स्वर्ग में देवताओं के साथ इंद्र और पाताल में असुर राज प्रहलाद तीनों ही संताप रहित होकर स्थित हुए। हे श्री रामचंद्र जी, यह अवशेष पापों को दूर करने वाली प्रहलाद की ज्ञान प्राप्ति मैंने आपसे कही, जो चंद्रमा के अमृत के समान शीतल है। उसको जो मनुष्य, चाहे वे बड़े पातकी ही क्यों न हो, संसार में बुद्धि पूर्वक विचार करेंगे, वे शीघ्र परम पद को प्राप्त होंगे। सामान्य विचार से भी जब पाप का नाश हो जाता है, तब वेदांत वाक्यों के विचार से कौन परम पद को प्राप्त न होगा। अज्ञान पाप कहलाता है, वह विचार से नष्ट होता है। इसलिए पाप की जड़ उखाड़ फेंकने वाले विचार का परित्याग नहीं करना चाहिए। प्रहलाद की इस सिद्धि का विचार कर रहे लोगों के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। विदेह मुक्त के साथ समाधि मुक्त के विश्रांति सुख की समता होने पर फिर उसके व्युत्थान में हेतु जानने की इच्छा कर रहे रामचंद्र जी पूछते हैं, भगवान, महात्मा प्रहलाद का परम पद में परिणत मन 5 जन्य शंख की ध्वनि से कैसे प्रबुद्ध हुआ। भाव यह है कि मन का विलय होने पर 5 जन्य शंख ध्वनि का श्रवण ही दुर्लभ है, फिर इससे वह कैसे प्रबुद्ध हुआ।
प्रारब्ध शेष से उद्बोधित शुद्ध वासना सहित भगवत इच्छा ही समाधि मुक्त के प्रबोध में हेतु है। यूं विदेह मुक्त से समाधि मुक्त का अंतर कहने के लिए संदेह और विदेह मुक्तियों का विभाग दिखलाते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे निष्पाप आकृति वाले श्री रामचंद्र जी, लोक में दो प्रकार की मुक्ति होती है, एक स्वदेह मुक्ति और दूसरी विदेह मुक्ति। उसका यह विभाग है, उसे आप सुनिए। जिस अनासक्त मति वाले पुरुष का इष्ट और अनिष्ट कर्मों के त्याग और ग्रहण में राग नहीं है, उसकी स्थिति को आप जीवन मुक्ति जानिए। हे श्री रामचंद्र जी, वही देह धारण में हेतुभूत प्रारब्ध शेष का भोग द्वारा क्षय होने पर पुनर्जन्म से रहित विदेह मुक्ति कही गई है। विदेह मुक्ति में स्थित भुने हुए बीजों के सदृश अतएव पुनर्जन्म रूपी अंकुर से रहित पुरुष देह दृश्यता को प्राप्त नहीं होते, किंतु जीवन मुक्त पुरुषों के हृदय में शुद्ध पवित्र तृष्णा कार्पण्य आदि से रहित आत्म ध्यानमयी शुद्ध सत्वानुपातिनी वासना ऐसे ही रहती है जैसे कि सुसुप्त पुरुष के हृदय में रहती है। हे रघुवर, देह धारण हेतु प्रारब्ध के शेष रहने पर हजारों वर्षों के बाद भी हृदय में स्थित उसी वासना से वे प्रबोध को प्राप्त होते हैं। हे महाबाहो, प्रहलाद हृदय में स्थित अपनी शुद्ध सत्वमयी वासना से जो शंख ध्वनि से उद्बुद्ध हुई थी, प्रबोध को प्राप्त हुआ था। यदि किसी को शंका हो कि श्रोत्रेंद्रिय के विलीन होने पर शंख ध्वनि का भी ग्रहण नहीं हो सकता, अतः शंख ध्वनि मात्र से कैसे प्रबोध हुआ, तो उसका परिहार करते हुए कहते हैं, भगवान हरि सब प्राणियों के आत्मा है, उनको जैसा भान होता है वह सब शीघ्र वैसा ही हो जाता है, क्योंकि वे सत्य संकल्प है। भगवान वासुदेव ने जब प्रहलाद प्रबोध को प्राप्त हो ऐसा विचार किया, तभी पलक भर में ऐसा हो गया। स्वयं अकारण यानी शुद्ध रूप भूतों के कारण यानी अव्यक्त उन्होंने काम कर्म आदि निमित्तों से अपने में ही जगत की सृष्टि के लिए वासुदेवमय रूप से शरीर ग्रहण किया है। ऐसी ही श्रुति स्मृति और पुराणों में प्रसिद्ध है। इसलिए उनके शरीर का दर्शन होने पर आत्मदर्शन होता है और आत्मदर्शन होने पर उनका दर्शन सुलभ हो जाता है, ऐसा कहते हैं। आत्मदर्शन से शीघ्र भगवान का दर्शन हो जाता है और भगवान की आराधना से शीघ्र अपने आप आत्मा का दर्शन हो जाता है। हे श्री रामचंद्र जी, इस सृष्टि का अवलंबन करके आप शीघ्र आत्मदर्शन के लिए प्रयत्न करें। विचारात्मा आप नित्य पद को प्राप्त होंगे। हे रामचंद्र जी, दुख रूपी मूसलाधार वृष्टि वाली संसार रूपी वर्षा ऋतु जो चारों ओर व्याप्त है, विचार रूपी सूर्य को न देख रहे लोगों को परम अज्ञान देती है। यह अत्यंत दैदीप्यमान माया विष्णु रूप आत्मा के प्रसाद से धीर पुरुषों को ऐसे ही पीड़ित नहीं करती जैसे मंत्र सिद्ध पुरुषों को पिशाची पीड़ित नहीं कर सकती। जैसे अग्नि की ज्वाला वायु के कारण ही निबिड़ता को प्राप्त होती है और अंत में क्षीणता को प्राप्त हो जाती है, वैसे ही संसार जाल रचना रूप यह विष्णु माया आत्मा की इच्छा से ही देहादि रूप निबिड़ अनर्थता को प्राप्त हुई है। निश्चय भक्ति ध्यान आदि से आराधित आत्मा की इच्छा से ही विवेक विचार आदि के जन्म के समय क्षीणता को प्राप्त हो जाती है। अतएव ईश्वर प्रसाद से उत्पन्न विचार आदि से ही अवश्य ज्ञान लाभ होता है। यही इस उपाख्यान का तात्पर्य है। 42वां सर्ग समाप्त। सर्ग 43 उपशम प्रकरण। यद्यपि ज्ञान ईश्वर के प्रसाद से लभ्य है, तथापि ईश्वर पर भार देना ठीक नहीं। अपने पौरुष द्वारा इंद्रियों को वश में करने से ज्ञान प्राप्त होता है, यह वर्णन। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सब धर्मों के ज्ञाता, हे भगवान,
जैसे चंद्रमा की किरणों से औषधियां आह्लादित होती हैं, वैसे ही स्फटिक के समान शुद्ध आपके वचन रूपी किरणों से हम आह्लादित हुए। जैसे कर्णभूषण के लिए कानों द्वारा वांछित गुरु देवता आदि की प्रसन्नता से पाप दूर करने के कारण पवित्र और कोमल फूल ग्रहण करने पर सुख देते हैं, वैसे ही कानों को भले लगने वाले पवित्र और कोमल आपके वचन हम लोगों द्वारा गृहीत होने पर सुख देते हैं। भगवान, यदि पौरुष प्रयत्न से ही सब कुछ प्राप्त होता है तो प्रहलाद भगवान के वर के बिना भी अपने ही पौरुष से क्यों प्रबुद्ध नहीं हुआ? इससे अपने पौरुष से ही सर्वत्र ज्ञान लाभ होता है, ऐसा जो नियम पहले कहा था उसका भंग हो गया, यह भाव है। अपने पौरुष से सिद्ध होने वाली पुरुषार्थ सिद्धि में भगवान का वर भी द्वार विशेष ही है, स्वतंत्र नहीं है, इसलिए पूर्वोक्त नियम भंग नहीं हुआ। इस आशय से संक्षेप में उत्तर देते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, महात्मा प्रहलाद ने जो कुछ प्राप्त किया वह सब अपने पौरुष से ही उसने प्राप्त किया, दूसरे से नहीं। अथवा विष्णु से प्रहलाद आत्मा का भेद न होने के कारण आत्म प्रयत्न से प्राप्त हुआ प्रहलाद प्रयत्न से ही बोध को प्राप्त हुआ, ऐसा यहाँ पर परिहार हो सकता है, इस आशय से कहते हैं। जैसे तिलों के अंतर्गत और तिलों से निकाला हुआ तेल भिन्न नहीं है, वैसे ही आत्मा और नारायण भिन्न नहीं है। जैसे शुक्लता कपास और वस्त्र भिन्न नहीं है, वैसे ही आत्मा और नारायण भिन्न नहीं है। और जैसे फूलों का सार सुगंध है, वैसे ही जीवों का परमार्थ सार विष्णु है, इसलिए भी उनमें अभेद जानना चाहिए। अथवा कार्य और कारण उपाधि का त्याग करने पर विशिष्ट चिन्ह मात्र का अभेद है ही। इस प्रकार लक्ष्य परक विष्णु और आत्मा शब्द की पर्यायता ही है, ऐसा कहते हैं। जो विष्णु है वही आत्मा है और जो आत्मा है वही विष्णु है। जैसे विटप और पादप शब्द पर्याय है, वैसे ही विष्णु और आत्म शब्द पर्याय है। भाव यह है कि विटपत्व, शाखावत्व और पादकरण, कपान, कर्तृत्व रूप उपाधि का भेद होने पर भी खंड वृक्ष स्वरूप में जैसे विटप और पादप शब्दों की पर्यायता है, वैसे ही कार्य और कारण रूप उपाधि का भेद होने पर भी परिशिष्ट चिन्मात्र स्वरूप में आत्मा और विष्णु शब्दों की पर्यायता ही है। पहले प्रहलाद नामक आत्मा ही स्वयं अपने द्वारा अपनी परम शक्ति से विष्णु भक्ति में नियोजित हुआ। स्वात्मभूत विष्णु से ही प्रहलाद ने स्वयं इस वर का उपार्जन किया। अपने मन को स्वयं ही विचार युक्त बनाकर अपने आत्मा का उसने स्वयं ज्ञान किया। कभी स्वात्मभूत विष्णु द्वारा ही आत्मा अपने प्रयत्न से किए गए विचार के बल से स्वयं प्रबुद्ध किया जाता है, और कभी भक्ति रूप प्रयत्न से प्राप्त होने वाले विष्णु देह द्वारा बोधित होता है। अन्वय से प्रदर्शित अर्थ को व्यतिरेक के दर्शन द्वारा भी दृढ़ करते हैं। चिरकाल से आराधित भी परम प्रसन्न हुए भी ये भगवान अविचारशील पुरुषों को ज्ञान नहीं दे सकते। तुम्हें आत्म ज्ञान पर्यंत विचार प्राप्त हो, इस प्रकार वर दे रहे भगवान हरि को पुरुष प्रयत्न से उत्पन्न विचार ही मुख्य रूप से अभिमत है, वर मुख्य रूप से अभिमत नहीं, अन्यथा तुम्हें ज्ञान हो, ऐसा ही वरदान देते, इस आशय से कहते हैं। आत्म साक्षात्कार में पुरुष प्रयत्न से उत्पन्न हुआ विचार मुख्य कारण है, वर आदि गौण है, इसलिए तुम मुख्य हेतु में संलग्न हो। जिस विषय में प्रयत्न करने से विचारोदय होता है उसे दर्शाते हैं। इसलिए दसों इंद्रियों को जबरदस्ती अपने वश में कर अभ्यास करते हुए सब प्रयत्नों से मन को विचारवान बनाओ। कहीं पर किसी के द्वारा जो कुछ भी पाया जाता है वह अपने प्रयत्न से प्रयुक्त शुभाचरण से ही पाया जाता है, दूसरे से कहीं पर भी नहीं। पौरुष प्रयत्न का अवलंबन कर
इंद्रिय रूप पर्वत को लांघकर संसार रूप सागर को पार कर परम पद को प्राप्त हो। यदि पौरुष प्रयत्न के बिना भगवान विष्णु का दर्शन हो तो ये भगवान मृग और पक्षियों का क्यों नहीं उद्धार करते, यानी आत्म तत्व का साक्षात्कार क्यों नहीं कराते। गुरुजी शिष्य के प्रयत्न के बिना ही शक्तिपात आदि द्वारा शिष्य का उद्धार करते हैं। यह योग शास्त्र आदि में प्रसिद्ध है। इसमें वह विचार आएगा, ऐसी शंका होने पर कहते हैं, अपना पौरुष किए बिना यदि गुरु अज्ञानी का उद्धार करते हैं तो ऊंट अथवा बैल का उद्धार क्यों नहीं करते हैं। गुरु भक्ति आदि प्रयत्न ही वहां पर भी ज्ञानोत्पत्ति में गुरु कृपा को द्वार बनाते हैं। यह भाव है। ज्ञान की दृढ़ता से बाधित मन वाले अपने आत्मा से जो परम पुरुषार्थ रूप परम पद प्राप्त किया गया, वह न तो भगवान विष्णु से कुछ प्राप्त किया जा सकता है, न गुरु से और न धन से। अभ्यास और वैराग्य से युक्त आत्मा से जिसने इंद्रिय रूपी सांपों को अपने वश में कर लिया है, उससे जो परम पुरुषार्थ प्राप्त किया जा सकता है, वह तीनों जगतों से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। हे वत्स, तुम अपने आत्मा को यह उत्कृष्ट है यह समझकर श्रवण आदि से अपने आप सिद्ध करो तथा सिद्ध हुए उसका अपने आप निरंतर अनुसंधान द्वारा पूजन करो। अपने आत्मा का अपने आप तत्वतः साक्षात्कार कर उसी में अपने आप भली भांति स्थित हो। यदि अपने प्रयत्न से उत्पन्न विचार से ही ज्ञान उदय होता है तो शास्त्रों में विष्णु भगवान की आराधना का विधान किस लिए है, ऐसी कोई शंका करे तो इस पर कहते हैं, विषयों में आसक्ति की प्रबलता के कारण अध्यात्म शास्त्रों से, इंद्रिय जय आदि प्रयत्नों से और विचारों से दूर भागने वाले मूर्खों की कथनचित शुभ मार्ग में प्रवृत्ति के लिए विष्णु की भक्ति की कल्पना की गई है। पूर्वोक्त अर्थ को युक्तियों से दृढ़ करते हैं। शास्त्र में अभ्यास और प्रयत्न पहले मुख्य विधि कही गई है। उनके अभाव में पूजा रूप विधि गौण है। यदि इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली गई तो पूजनों से क्या फल प्राप्त है। यदि इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं हुई तो पूजनों से क्या फल प्राप्त है, यानी कुछ भी नहीं। विचार और उपशम के बिना पूर्ण आनंद आत्मा स्वतंत्र रूप से तत्वतः प्राप्त नहीं होता। विचार और उपशम से रहित विषयासक्त पुरुष का ईश्वर भी क्या अप्रिय कर सकता है। विचार और उपशम से युक्त अपने चित्त को प्रसन्न करो। उसके प्रसन्न होने पर आप परम पुरुषार्थ रूप सिद्धिता को प्राप्त हो जाओगे, नहीं तो आप जंगली गधे के सदृश हो। जैसे विष्णु आदि देवताओं की विनय प्रार्थना स्वयं की जाती है, वैसे ही अपने ही चित्त की प्रणय प्रार्थना क्यों नहीं की जाती है। इन सभी लोगों के अंदर भगवान विष्णु स्थित है। उनका परित्याग करके जो बाह्य आराधना करते हैं वे नराधम हैं। भाव यह है कि मनोभक्ति ही मुख्य विष्णु भक्ति है, बाह्य भक्ति मुख्य नहीं है। हृदय रूपी गुहा में निवास करने वाला चित्त तत्व ही आत्मा का, विष्णु का मुख्य शाश्वत स्वरूप है। हाथ में शंख चक्र गदा धारण किया हुआ आकार गौण है। जो मुख्य आकार का त्याग कर गौण रूप का अनुसरण करता है, वह सिद्ध अमृत का त्याग कर साध्य धन आदि को कृषि द्वारा उत्पन्न करता है। तब बाह्य विष्णु भक्ति का अधिकारी कौन है, ऐसा प्रश्न होने पर उसे कहते हैं, हे वत्स रघुनंदन, जो उत्तम मन वाला पुरुष आत्मज्ञान के चमत्कार में कदापि स्थिति को प्राप्त होता ही नहीं, आत्म विवेक लाभ से शून्य और अंतर्गत अज्ञ मन का वशीभूत हो, वह शंख चक्र गदाधारी परमेश्वर की पूजा करे। हे श्री रामचंद्र जी, परमेश्वर के पूजन से, वैराग्यकारी क्लेशप्रद तपस्या से उसका चित्त बहुत समय में निर्मलता को प्राप्त होता है। नित्य के अभ्यास और विचार से चित्त बहुत जल्दी निर्मल हो जाता है।
आम भी धीरे धीरे पुष्प फल आदि में अति सुगंधी रूप दशा को प्राप्त होता है। हे शत्रुतापन, शास्त्र में विष्णु पूजा क्रम रूप निमित्त से जो फल कहा गया है उसे भी अपने ही संकल्प से प्राप्त करता है। जो अमित तेज वाले विष्णु से वरदान पाता है उसने भी अपने ही अभ्यास रूपी वृक्ष का वह फल प्राप्त किया। जैसे धान आदि बीजों के अंकुर का उद्गम स्थान खेत होता है, वैसे ही सब श्रेष्ठ पुरुषार्थों के आग्रहों तथा सब चिरकाल के लिए भोग्य संपत्तियों का उद्गम स्थान अपना मनोनिग्रह ही है। निधि रत्न आदि के लाभ के लिए पृथ्वी खोदने के लिए उत्सुक पुरुष का या अश्वमेघ के अश्व को खोजने के लिए उत्सुक सगर लड़कों का अथवा मंदराचल को खींच रहे देवता असुर आदि का अपने मन के निग्रह के सिवा दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। यानी मन की एकाग्रता के बिना महाकार्यों की सिद्धि कदापि नहीं हो सकती। तब तक मनुष्य हजारों जन्मों तक संसार में भटकते रहते हैं जब तक कि मन रूपी मत्त महासागर प्रशांत नहीं हो जाता। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, रुद्र आदि देवाधिदेव चिरकाल तक पूजित हों और दया भी करते हों, फिर भी वे मनोव्याधि के उपद्रवों से बचा नहीं सकते। बाह्य इंद्रियों से अनुभव में आने वाले और अंतःकरण से अनुभव में आने वाले भयानक विषय रूप का त्याग कर जन्म क्षय के लिए जन्मादि विकार शून्य सन्मात्र का अखंडाकार चिंतन कीजिए। हे श्री रामचंद्र जी, आप बाह्य और आभ्यंतर विषयों से निर्मुक्त निरामय एक संविनमय स्वयं निरतिशयानंद रूप से भाषित होने वाले अनंत रूप सन्मात्र का जो सबका सार है, निरंतर तदाकार वृत्ति से आस्वाद लीजिए। यूं उसका आस्वाद ले रहे आप जन्म रूप नदी के उस पार पहुंच जाओगे। 43वां सर्ग समाप्त।